वन्दितु सौवसीते ध्रुवमचलमणोममं पते ओचामि समयपावड विनुमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय साथी निरंतर विराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 203 204 ये दो कलश की चर्चा चल रही है। 203 की चर्चा तो कल हो गई थी। 204 नंबर के कलश में वो समझा रहे, समझा क्यों रहे हैं? उनको करुणा भाव उत्पन्न हुआ। करुणा भाव क्यों उत्पन्न हुआ? निचली भूमिका में सर जैसा भाव आता है। अमृत चंद्र देव क्या समझाना चाहते हैं कि बोलते हैं कर्म ही भाव कर्म के करता है, द्रव्य कर्म ही भाव कर्म के करता है। जीव भाव कर्म को नहीं करता। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर तुम श्रुति का कोप करता है। श्रुति मतलब श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान का कोप करके क्या करता है? तो आत्मघातक, जैसे आत्मपंसक ऐसा एक शब्द पूर्व में आया था। तो आत्मा का घात करता है और आत्मा का घात करने के उपरांत तो दुखी होता है। तो अभी तेरे इस ज्ञान की संशुद्धि के लिए, ज्ञान की निर्मलता के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हम तुम्हें कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे? स्यादवाद से समझाएंगे कि ये निमित्त की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म के कर्ता कहे जाते हैं। निमित्त की अपेक्षा से, निमित्त कर्ता कुछ नहीं है। उपादान उपादेय संबंध, कर्ता कर्म संबंध एकमात्र एक द्रव्य में ही घटित होता है, दो द्रव्य के बीच घटित नहीं होता है। ये तो भली बाती जान ले, यही तेरे लिए कल्याणकारी है, शुभकारी है, मंगलकारी है। किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि साहब बंद अधिकार में 248-49 गाथा के आसपास तो कह रहे थे कि भाई कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को जिला नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। प्रत्येक उसके कर्म से ही जीता है, कर्म से ही मरता है, और आयु कर्म से। वहाँ तो कर्म को कर्ता कहा। और ये पूरा प्रकरण पिछली गाथा भी और आगे की 13 गाथा में भी वो कहेंगे कर्म तो कुछ करते ही नहीं, तो है क्या चक्कर? हमें समझ में नहीं आता है कि ये जीने ऐसा क्या है। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें स्यादवाद से विवक्षा समझते आनी चाहिए। वहाँ पे जो तुम्हें कहा था कि आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म से मरता है कोई भी जीव, तो तुम्हारा जो कर्तापना था मैं हूँ तो ही ये व्यक्ति जी रहा है, 6 काय के जीव जी रहे, और मैं नहीं रहता तो जीते नहीं थे। तेरे इस भ्रम को दूर करने के लिए, तेरे कर्तापने का अभाव करने के लिए कर्म को खड़ा किया, द्रव्य कर्म को। अब द्रव्य कर्म भी निमित्त करता है, नियामक, और वो भी उपादान करता नहीं है, निश्चय करता नहीं है। निश्चय करता तो जीव स्वयं है, जिसके चतुष्कय में हो रहा है। ये समझाने के लिए आप प्रकरण चल रहे हैं। दोनों प्रकरणों का भाव समझना चाहिए। शास्त्र एक ही, ग्रंथकर्ता एक ही, गाथाएं वही लिख रहे। कभी कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं स्यादवाद, नई विवक्षा। नई विवक्षा वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, समझते आने चाहिए। यहाँ पे जीव को भाव कर्म का कर्ता कर रहे हैं, वह अशुद्ध निश्चय नहीं से। वहाँ पे जो 248-249 गाथा में जीव को द्रव्य कर्म को कर्ता कहा था, वह विवक्षा अलग। विवक्षा समझते आनी चाहिए। 2 मिनट के लिए 248-249 गाथा 470 नंबर पेज अगर निकालें, 470 नंबर पेज के ऊपर देखिए गजब बात कह रहे। गाथा में क्या कह रहे? हे भाई, 470 पेज निकाला। हे भाई, तू जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ
सो यह तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। मरण किससे होता है? आयु कर्म से। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अभी आगे की गाथा में क्या कहेंगे? प्रकरण क्यों खोला हमने? सार बात को समझना है। एक ही आचार्य ग्रंथ लिखे। आगे की जो 13 गाथा आने वाली, वो 13 गाथा में वो कहेंगे कि आयु कर्म वगैरह से ऐसा जता है, मारता है, ऐसा मानेगा तो तुम इच्छा दृष्टि, साता वेदनीय से मैं सुखी होता हूँ और साता वेदनीय कर्म से मैं दुखी होता हूँ, ऐसा मानेगा तो तुम इच्छा दृष्टि। कहाँ पे? 432 से 332 से लेके 344 गाथा तक चर्चा चली कर्मों की पूरी विवक्षा। पूर्व में भी यही कह रहे, पर द्रव्य करता नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म का करता नहीं। और यहाँ क्या कह रहे? 248 249 गाथा में आयु कर्म के क्षय से मरता। या कथन की अपेक्षा क्या? यहां जो आयु कर्म है ये दूसरे व्यवहार नहीं का विषय, असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय, उस अपेक्षा से उसको कर्ता कह रहे। वो जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं था, वो कहता है कि मैंने पुत्र को जिलाया, मैंने मित्र को जिलाया, उसकी उस विपरीत मान्यता को दूर करने के लिए ये दूसरे ने इसे कहा। अभी जो 432 332 से लेके 344 गाथा तक चर्चा चलेगी, उसमें वो कहेंगे भाव कर्म का कर्ता जीव है, अशुद्ध निश्चय नहीं से। तीसरे नए से कहेंगे, दूसरे नए का खंडन कर देंगे, इसको इन्होंने खड़ा किया और यही खत्म करने वाला। समझना अच्छे से। क्यों? कारण है क्योंकि उनको बराबर उस बिंदु पे लेके जाना है जो मोक्ष का कर्ता है। तो मोक्ष का कर्ता कौन? तो कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नहीं से अनंत गुणों का समूह द्रव्य सुख का कर्ता। और ये सर्वदेश एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से कहेंगे तो बढ़िया। 320वीं गाथा की विशेष चर्चा प्रकरण लेते आना चाहिए, कहा क्या चल रहा है। या क्या कह रहे हैं? जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। हम नहीं कह रहे, जिनेन्द्र देव झूठा कह रहे नहीं, ये दूसरे नए से कह रहे, व्यवहार नए से कह रहे हैं। व्यवहार नए 4 होते हैं, निश्चय नए 4 होते हैं, 8 नए भेद। उसमें से पहला नए कहता है मैं कुटुंब का पालन करता हूं, मैं पुत्र को सुखी करता हूं, मैं शत्रु को दुखी करता हूं। तो कहते कोई किसी से दुखी नहीं होता है, कर्म से होते हैं। दूसरा नए खड़ा करेगा कार्बन शरीर, और वहां पे लेके जाएंगे अशुद्ध निश्चय नहीं सके। आगे क्या कह रहे हैं? तू परजीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं, तो तूने उनका मरण कैसे किया? हे भाई, तू ये मानता है कि परजीव मुझे मारते तो तेरा यह अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। अभी जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय के निमित्त से होता है। ये निमित्त शब्द हमें डालते आना चाहिए जब हम जिनवानी पढ़ते, तब किससे होता है? आयु कर्म के क्षय के उपादान से नहीं होता है, आयु कर्म के क्षय के निमित्त से होता है। निमित्त शब्द ग्रंथकर्ता ने लिखा नहीं, पढ़ने वाला पढ़ लेता है। ग्रंथ करने वाले के अभिप्राय में यही, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं और ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। ज्ञाता मतलब हम पढ़ने वाले, वक्ता मतलब लिखने वाला। आगे और क्या कह रहे हैं? 251-52 गाथा देखिए आगे के पेज के ऊपर। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है। गाथा नीचे 3 लाइन 4 लाइन। जीव किससे जीता है? आयु कर्म के उदय से जीता है। ये सर्वज्ञ देव कहते हैं। सर्वज्ञ देव कैसे कहते हैं? सर्वज्ञ देव स्यादवादी, दोनों जगह सर्वज्ञ देव की बात आ रही है। सर्वज्ञ देव स्यादवादी है, सर्वदेव देव है तो केवल ज्ञानी, बट उनकी ओंकारमय ध्वनि साधवाद वाली।
केवल ज्ञान में नए होते नहीं, नए मात्र श्रुत ज्ञान में होते हैं, मति ज्ञान में भी नहीं, अवधि ज्ञान में भी नहीं, मन पर ज्ञान में भी नहीं और केवल ज्ञान में भी नहीं, नए होते ही नहीं, अपेक्षा होते ही नहीं। वो तो जैसा है वैसा जानता, वो केवली है, फिर भी उनकी वाणी साधवाद वाली, उनकी वाणी को श्रुत ज्ञान का है, 12 अंग श्रुत ज्ञान का भेद है। तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ लेना चाहिए। श्रुत ज्ञान के भेद कितने? 2 या 12। 2 मतलब अंग और अंग बाह्य, और कहे तो 12 अंग रूप है। सर्वज्ञदेव क्या कह रहे हैं? आयु कर्म से जीता, उदय से जीता है तू, पर जीव को आयु कर्म तो नहीं देता। तो हे भाई, तूने उनका जीवन जीवित रहना कैसे किया? जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं, तो ये भाई उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया? तो तू ये मानता है कि इसकी वजह से मैं जी रहा हूं, तो तू मिथ्या दृष्टि। आयु कर्म से जीता है तो तू ऐसा मान, बट वो भी व्यवहार का कथन है, ये भी व्यवहार का कथन है। मैंने किसी को जिलाया, किसी ने मुझे जिलाया, ये पहले व्यवहार नय का कथन है। पहला नय व्यवहार नय कौन सा? उपचरित असद्भुत नय व्यवहार नय। अब उसका खंडन करना है, और मंडन किसका करना है? मैं किसी को जिलाता नहीं, कोई मुझे जिलाता नहीं, मेरे आयु कर्म मुझे जिलाते हैं, मेरे आयु कर्म के क्षय से मैं मरता हूं। इसका दूसरे नय की स्थापना करनी और पहले नय को उखाड़ना। पहला नय भी उन्होंने किया और दूसरा नय भी उन्होंने ही किया। पहले नय को बैठाया भी, उखाड़ भी दी। दूसरा नय क्या कहता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कर्म से सब होता है, कर्म ही सुखी दुखी करेंगे। कितनी गाथा लगा दी, अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि शादवाद को समझना है। एक ही आचार्य, आचार्य बदले नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? 254 475 नंबर पे देखिए, यदि गाथा सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं, तो ये भाई तूने उन्हें दुखी सुखी कैसे किया? मैं पुत्र को सुखी करता हूं, मैं कुटुंब को सुखी करता हूं, मैंने ये धन कमाए इसलिए घर चल रहा है, इसलिए घर वाले सुखी हैं। मैंने बहनों की शादी कराई, मैंने भाइयों की शादी कराई, मैंने पुत्रों की शादी कराई, मैंने सब्जी बनाई, मैंने रोटी बनाई। क्या कह रहे? पूरी धूल उठा रहे। पहले नय का खंडन करके या क्या कह रहे? सुखी दुखी कौन करता है? यदि सभी जीव, एक भी जीव नहीं, सभी जीव, सर्वे जीवा, सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं। कर्म का उदय मतलब दूसरा नय, व्यवहार नय। 8 नय अच्छे समझना। पहला नय क्या कहता है? 9 कर्म के साथ में, ये पुत्र मेरा, ये मित्र मेरा, ये देश मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये धन मेरा, ये पहला नय। उपचरी असद्भुत व्यवहार नय। दूसरा नय क्या कहता है? ये बाकी कोई मेरे नहीं, पुत्र मित्र कुछ भी नहीं मेरे, धन भी मेरा नहीं, दुकान भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, मात्र शरीर मेरा, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर। तो शरीर का मैं करता हूं, मैं शरीर को जिलाता हूं, आयु कर्म से मैं जीता हूं, साताविद्य से मैं सुखी हूं, असाताविद्य से मैं दुखी हूं। ये दूसरा नहीं कहता है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अभी इसका खंडन किया, इसका मंडन किया। अभी इसका खंडन करके तीसरा नहीं कौन सा खड़ा होगा? राग द्वेषी मेरे, राग द्वेष मतलब भाव कर्म, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। एक कर्म भी मेरे नहीं है। या तो क्या कह देंगे? तीसरा नहीं या पांचवा नहीं कौन सा? अशुद्ध निश्चय नहीं। मैं ही रागी हूं, मैं ही द्वेषी हूं। क्यों?
भाव कर्म आत्मा में हो रहे पर्याय में, तो पर्याय कहीं अलग से अस्तित्व नहीं, द्रव्य और पर्याय कथनचित तादाद में कथनचित एक है। हम किसका यहाँ पे मंडन कर रहे, साधवाद को समझ रहे। प्रकरण कहां से निकला? कलेश में कह रहे साधवाद को नहीं समझता, साधवाद समझ। साधवाद नहीं समझेगा तो श्रुति का कोप करेगा, जैसे देवी का कोप हो गया, देव का कोप हो गया तो सब आकार मच गया, वो तो एक आयु खत्म करेगा, ये अनादिकाल को खत्म कर रहा है श्रुति का कोप। साधवाद समझ रहे? हमारे आचार्य सर्वज्ञ देव से लेकर आचार्य से सभी सम्यक ज्ञानी साधवादी। और उन्होंने हर जगह लिखते नहीं बैठेंगे साहब ये कर्म से जीता है, मैं ये असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कह रहा हूं, ऐसा हर बार नहीं लिखेंगे। तुम्हें समझना है, मां की भाषा तुम्हें समझते आनी चाहिए, नहीं समझोगे तो खत्म हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, था नहीं लगेगा, वो अथाह संसार सागर को पार नहीं कर पाओगे। यहां क्या कह रहे हैं नीचे चौथी लाइन का अर्थात में 475 पे, यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, ये पंचम काल में दुखी क्यों है? पंचम काल की वजह से दुखी नहीं, शत्रु की वजह से दुखी नहीं, मित्र की वजह से सुखी नहीं, कर्म की वजह से सुखी दुखी। गजब है, समझना अच्छे से। एक ही शास्त्र में सभी कथन आ रहे, बस पकड़ना चाहिए, लिंक करते आनी चाहिए। अरे वहां तो ऐसा कह रहे थे, यहां क्या कह रहे, क्यों कह रहे, क्या कारण है, ये हमें समझ में आ जावे, जिनवानी समझ। सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं, और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, तो उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया? यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते और वे तुझे कर्म तो नहीं देते, उन्होंने तुझको सुखी कैसे किया? 3 गाफा लगा दी दुखी सुखी के लिए, और उनका मन बहला नहीं। 257 गाफा, 258, 478 पेज। जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्म उदय से होता है। दूसरे नए का मंडन चल रहा है, पहले नए का खंडन चल रहा है, व्यवहार नए का। इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं? न खलु मिथ्या, ये मिथ्या मतलब झूठा है, अज्ञान है, मैं दुनिया को चला रहा हूं। कितनी गाथा लगा दी कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर। गजब है, गजब है। कुंद कुंद देव भी, अमृत चंद्र देव भी। बंद अधिकार चल रहा है। मिथ्या तो क्या है? कुदेव को गुरु को कुधर्म को भजना मिथ्या तो नहीं है, वो तो गृहीत मिथ्या तो है। ये अगृहीत मिथ्या तो खतरनाक, बिना सिखाए आ जाता है। बिना सिखाए आ जाता मतलब बहुत बार कहता हूं, अभी आधा घंटा हुआ है मां के गर्भ में से बाहर आके, बस उसको ऐसा कुछ करो, रोने लग जा। किसने सिखाया उसको? शरीर मेरा है, अगृहीत मिथ्या को लेके आ। शरीर मेरा है, क्यों? ये तो हमने किसको किया? शरीर को किया, क्या आत्मा को? आत्मा को कर ही नहीं सकते, अमूर्ति के। ये मूर्ति के, मूर्ति को मूर्ति का कैसे क्या एक दूसरे में टच हो? ऐसे चल रहा है अनादि। जो न मरता है और न दुखी होता है वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है। मतलब कर्म का उदय, इसलिए आयु का उदय, इसलिए मर नहीं रहा। साता विद्या का उदय, इसलिए दुखी नहीं हो रहा। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं? दोनों। तो यह खंडन कर दिया। अभी अपने प्रकरण पे आ जाइए। अपने प्रकरण क्या चल रहा है कि ये
596 नंबर पेज के ऊपर देखिए, हमने 203 नंबर कलश में दूसरी लाइन पढ़ा था। और ऐसा भी नहीं है वो भाव कर्म जीव और प्रकृति दोनों की कृति हो, क्योंकि यदि वो दोनों का कार्य हो तो ज्ञान रही जड़ प्रकृति को भी अपने कार्य का फल भोगने का मतलब ये यहाँ पे क्या कह रहे? प्रकृति मतलब कर्म प्रकृति, कर्म प्रकृति मतलब द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म का करता नहीं, ये चर्चा चल रही। वह क्या कह रहे? कर्म ही जिलाता है जीव को, कर्म ही मारता है, कर्म ही सुखी करता है, कर्म ही दुखी करता है। या कह रहे कर्म करता ही नहीं। या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां 5वें अशुद्ध निश्चय ने या तीसरे सद्भुत असद्भुत उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की स्थापना करनी है और ये शरीर से भी बाहर निकालना है उसको, इसका भी खंडन करना है। या ये खड़ा कर दिया। आगे की गाथा देखोगे 601 नंबर पेज, देखो गाथा, कर्म अज्ञानी करते उसी तरह कर्म ज्ञानी करते, कर्म सुलाते, कर्म जगाते, कर्म सुखी करते, कर्म दुखी करते। वहां क्या कह रहे थे? कर्म से सुखी और दुखी, अभी अभी पढ़ के आए हम। या क्या कह रहे हैं? कर्म सुखी करते कर्म दुखी करते हैं, ये सा तू मानता है तो तू मिथ्या दृष्टि। ये पूरा प्रकरण जब पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। तो यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? अभी उसको परम शुद्ध निश्चय के नजदीक लाना है। परम शुद्ध निश्चय के नजदीक लाने के लिए ये पूरी पराकाष्ठा चल रही। तो इतना मैंने क्यों इतनी गाथाएं दिखाई, क्या कारण है बताइए? हाँ, बहुत अच्छा। मैंने इतनी गाथा इसलिए दिखाई, हमें जो अच्छा लगता है वैसा नहीं पढ़ना चाहिए, वस्तु स्वरूप जैसा वैसा पढ़ना चाहिए। एक ही आचार्य अनेक विवक्षा से अनेक कथन हो सकते हैं। साहब ऐसी क्यों जरूरत है? क्योंकि वस्तु एकांतमयी नहीं है, वस्तु अनेकांतमयी, अनंत धर्ममयी। और अनंत धर्मों को समझाने के लिए उसको अपेक्षा और कथन कभी भी अंश से हो सकता है। वस्तु अनेकांतमयी और कथन एकांतमयी है, क्योंकि कथन में एक बार में ही चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि सप्तभंगी में आपने देखा होगा, जब स्याद अस्थि कहते तो स्याद नास्ति छूट जाता है, स्याद नास्ति कहते तो स्याद अस्थि छूट जाता है, जब स्याद अस्थि नास्ति कहते तो ये सब विवक्षा समझनी चाहिए। मंडन किसका चल रहा है? स्यादवाद का। मंडन किसका चल रहा है? उन सर्वज्ञ देवों का, उन गंधर्व देवों का, उन आचार्य देवों का, उन विद्वानों का, जो उस परंपरा को बराबर संभाल रहे, कहीं चूक नहीं कर रहे, प्रयोजन बोध में बराबर उसको अंश से समझा के बराबर खड़ा कर देंगे। ये ले तेरे आत्मा ले, आत्मा को दिखाना निज वैभव से। मैं अपने निज वैभव से प्रतिज्ञा क्या की? वो प्रतिज्ञा कोई निभा रहे हो, प्रतिज्ञा से हटे नहीं। कर्ता बने का भूत पूरी दुनिया को सवाल। अरे हम तो भी पढ़ रहे हैं, हमें तो भी कहीं ना कहीं अंदर से विकल्प में लग रहा होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं होगा। हम कहते तो है वचन, हर की दुनिया को देखो, सामान्य जिन्हें ये सुनने में नहीं मिला, जिन्हें पढ़ने नहीं मिला, जिन्हें चर्चा करने नहीं मिला, उनकी हालत देखो 700 करोड़ की। छोड़ो 29 अंक ब्रह्मांड, छोड़ो बाकी को सबको, 700 करोड़ तो है ही। 700 करोड़ में कितनों को पता है कि नए ऐसे होते हैं, ये पर्याय इसको कहते हैं, द्रव्य इसको कहते हैं, गुण इसको कहते हैं, इसको आश्रव कहते हैं, ये भाव मिथ्या है, ये भाव सम्यक है। स्यादवाद किसको पता है? सुना भी नहीं होगा। चाइना वालों को जाके पूछो, कितने महाभाग्यशाली हम, स्यादवाद ये शब्द सुनने में लिया हम। 150 करोड़ चाइना वालों को, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, रात दिन क्या करते? पैसा धन आदि कमाना, अर्थ, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले धर्म को क्यों लिया?
धर्म नहीं रहेगा, ये दो रहेंगे, खत्म हो जाएगा। मोक्ष भी धर्म पूर्वक ही होता, पुण्य पूर्वक ही मोक्ष होता। सबसे पहले धर्म रखा, फिर अर्थ। पैसे रहेंगे तो 5 इंद्रिय के विषय भोग पाएंगे, धन आदि संपदा होगी तो। और फिर मोक्ष को क्यों लिया? ये तीनों का खंडन करके मोक्ष अवस्था प्रकट होती। धर्म मतलब पुण्य। अब पुण्य और ये है ही नहीं वहां, मोक्ष तो छोड़ ही दो। सम्यक दर्शन आदि का कौन सा सम्यक, कौन सा क्या दर्शन? जाओ ताइवान जाओ, इधर उधर जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पता नहीं। हमारी जीनवानी देखो कितनी विस्तृत है, हमें महिमा कितनी आती, उन गोरों की आती, उनके टाई सूट बूट मूर्ख है, हम मूड है। उनके पास एक सिर्फ बाइबल है, कुरान, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ के ऊपर चल रहा है। हमारे देखो वैभव देखो हमारा, हमें इसकी महिमा नहीं आती। हमारे जैसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कौन? आनी चाहिए महिमा, आनी चाहिए। अहो वाणी थारी प्रशम रस, कैसी उतर रही? गजब वाणी, शादवाद वाली वाणी तिराएगी हमें, और कोई तिराने में समर्थ नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। पूरे विश्व में एकमात्र जैन धर्म की, साधवाद रूपी जैन धर्म की ही ताकत है। अभी आगे 13 गाथा आने वाली थी ना, मुझे सुबह या कल ऐसे शाम को विकल्प आया, हम 13पंथी, हम शुद्ध 13पंथी। 13 गाथा को जो मानता है, 13 गाथा में जो विषय वस्तु कही, 13 गाथा आने वाले, 13पंथी के लिए जो बराबर उसको पकड़ता है, जो नहीं पकड़ता है उसका कुछ काम नहीं हुआ। 13पंथी कहने मात्र का। बहुत अच्छी गाथा चलेगी आगे। 13 पंथ की 13 गाथा है, शुद्ध ऑनलाइन। और जब प्रसंग पड़ेगा 320वीं गाथा के विशेष में, जैसे आचार्य देव क्या कहेंगे, मोक्ष का कर्ता कौन? तो ये छठवां और सातवां नय की विषय वस्तु। छठवां नय क्या कहते हैं? औपशमिक शैक्षणिक सम्यक दर्शन। और सातवां नय क्या कहते हैं? शैक सम्यक दर्शन। ये मोक्ष के कारण है, पर्याय को। इसको भी मोक्ष का कारण नहीं कहा, इसको बंध का भी और मोक्ष का दोनों का नहीं। उत्पत्ति की अपेक्षा से ये 2 कारण है। वहां पे हम विशेष चर्चा करके आए। और कहीं पे क्या कहेंगे? ये अनंत गुणों का समरूप आलम्बन की अपेक्षा से ये मोक्ष का कारण है। तो ये आलम्बन की अपेक्षा से, ये उत्पत्ति की अपेक्षा से, ये संसार की अपेक्षा से कारण है, अशुद्ध निश्चय वाला। और ये चाहे तो करने मात्र। ऐसे नए से साधवाद से जिनवानी चलती। 596 नंबर पेज पे आइए, देखिए श्लोकार्थ कल हमने पढ़ा था, फिर इसे पढ़ते, बहुत अच्छा लगा ये कलश। कैश्चित हतैकै, कोई आत्मा के घातक, सर्वथा एकांतवादी, एक अंत एक धर्म को मानने वाले। एकांतवादी किसे कहना? एक प्लस अंत प्लस वादी। अंत मतलब धर्म। तो एक धर्म को ही मानते, अनेक धर्मों को नहीं मानते। परस्पर विरोधी अनेक धर्म युगल है, अनेक गुण, अनेक शक्तियां, ऐसा न मानते। वस्तु ऐसी, ऐसे एकांतवादी कैसे हैं? आत्मा के घातक। आत्मा का घात कौन कर रहा है? बंदूक से आत्मा का घात होता है, बॉम्ब से आत्मा का घात होता है, तलवार से आत्मा का घात होता है। 209 गाता, छिज्जदे बिज्जदे, छिद जाऊं भिद जाऊं, कुछ नहीं होता मेरे को। तो घात किससे हो रहा है? स्वयं की परिणति से आत्मा का घात कर रहा है जी। स्वयं की कौन सी परिणति? वस्तु स्वरूप से विपरीत मानना, वस्तु स्वरूप से विपरीत जानना, इतनी भूल है। वस्तु स्वरूप क्या है? स्व वस्तु स्वस्तु रूप है, पर वस्तु रूप है। पर वस्तु राग द्वेष करने योग्य है नहीं, है ये ज्ञेय तो सभी।
बट पर वस्तु अपनी हो सकती नहीं, पर वस्तु के हम हो सकते नहीं, फिर भी पर वस्तु के साथ संबंध स्थापित करना, ये एक संकर दोष निर्माण करना, यही अपराध है, यही अधर्म है, यही भ्रम है, यही मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप को नहीं है, उसके लिए प्रयास नहीं करना, धन कमाने के लिए प्रयास करना, लौकिक कार्य करने के लिए पुरुषार्थ करना, पुण्य के अनुष्ठान करने के लिए पुरुषार्थ करना, बट वस्तु स्वरूप समझने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, वो हमारा काम नहीं, वो पंडितों का काम है। वो पंडित उनका काम भी करेंगे और तुम्हारा भी काम करेंगे। कैसी बात है गजब। पंडित जब तुम्हारा काम करेगा, गुरु जब तुम्हारा काम करेगा, तो उसका काम कौन करेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकते, स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन नहीं, इसको ऑप्शन में डालोगे तो फेल ही हो जाएंगे। अनादिकाल से इसीलिए फेल हो रहे क्योंकि हमने क्या किया, उसको ऑप्शन में रख दिए, लास्ट में देखेंगे, कब देखेंगे पता नहीं, बाकी के पॉकेट ढूंढते रह रहे, होगा ही नहीं काम। हमें महसूस होना चाहिए, जब तक हमें एकदम स्पष्ट रूप से वस्तु स्वरूप नहीं जानने में आता है, नहीं मानने में आता है जैसा है वैसा, तब तक निरंतर टीस लगनी चाहिए। मैं आत्मा का कितना घात करूंगा, मेरी आत्मा का घात हो रहा, क्योंकि वस्तु स्वरूप मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा, पर रूप जानने में नहीं आ रहा, स्वस्वरूप जानने में नहीं आ रहा। किसी को मिला मैं, किसी को किसी में मिला के देखता हूं मैं, मानता हूं मैं, जानता हूं मैं। कोई आत्मा के घात सर्वथा एकांतवादी कर्म को ही लगाया, मतलब वो ऐसा ही करता, कर्ता विचार कर कर्म ही करता है। वहां क्या चर्चा करके आए हम बंधाधिकार में, सब आप ही ने तो वहां कहा था, आयु कर्म से जीता है, कर्म के उदय से सुखी होता है, कर्म के उदय से दुखी होता है। ये क्या था? वह विवक्षा अलग थी, या विवक्षा अलग, या प्रकरण बदल गया, या हमें कुछ अलग अपेक्षा समझानी, कुछ अलग अंश को बताना है। तुम्हें पकड़ते आना चाहिए, तुम्हें अर्जुन के जैसा धनुर्धर होते आना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। अभी द्रोणाचार्य ने कुछ प्रश्न पूछा है तो क्या अपेक्षा होगी उनको? द्रोणाचार्य जब कह रहे हैं बताओ भैया क्या दिख रहा है तुम्हें वो पकड़ते आना चाहिए, उतने अंश को ऊर्ध्व करते आना चाहिए। नहीं आया तो काम नहीं हुआ। तुम अर्जुन तो तुम फिर उलझ जाओगे, चक्रव्यूह में फंस जाओगे, बाहर निकल नहीं पाओगे। क्या कह रहे हो? आत्मा के घातक कर्म को ही कर्ता विचार कर, आत्मा के कर्तृत्व को उड़ाकर, आत्मा अकर्ता है साहब, आत्मा अभोक्ता है, भोजन मैंने नहीं किया, आम का रस मैंने नहीं खाया, 5 पकवान करता जा रहा है और कहता जा रहा है सब मैंने थोड़ी टीवी देखी, मैंने थोड़ी गार्डन घूमने गया, मैंने थोड़ी किया, मैंने थोड़ी संगीत सुना। आत्मा तो अकर्ता। अरे भैया आत्मा को अकर्ता अभोक्ता वहां पे जो कहा था उसकी विवक्षा अनंत गुणों के समरूप द्रव्य की अपेक्षा से थी, बट पर्याय भी तो आत्मा में है। तू तो एकांत कर रहा है, तू तो पर्याय को मान ही नहीं रहा है, मतलब तू अंश को ही मान रहा है, अंश को मान नहीं रहा है। अंश को नहीं मानने से तुम इच्छा दृष्टि प्रमाण की विषय वस्तु तुझे पकड़ में नहीं आई, उत्पाद व्यय को उड़ा दिया, द्रव्य को ही पकड़ लिया, द्रव्य को भी बराबर नहीं पकड़ा, तो गड़बड़ क्या हो गई? मिथ्या अनंत अनुमान कश्यप। यह आत्मा कथनचित करता है ऐसा कहने वाली अचलित श्रुति, श्रुति मतलब श्रुत ज्ञान, जिनवाणी 12 अंग कैसे है? अचलित है, कोई चलायमान नहीं कर सकता, उसको कोई डिगा नहीं सकता। कल परसों शाम में चर्चा चल रही थी
वहां पे गुरु विनय की चर्चा चल रही थी 2-3 दिन पहले। किसी ने प्रश्न पूछा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विनय करता है तो मतलब क्या? क्षेत्र काल भाव मतलब पंचम काल के गुरु के ऐसे भी रहेंगे तो चलेगा क्या? और चतुर्थ काल के ऐसा अलग अलग होता है क्या? मैंने बोला इसका अर्थ ऐसा नहीं। मैंने बोला अगर ऐसा होने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो श्रीमंदर भगवान गुरु का स्वरूप कुछ अलग बता रहे। सभी अनंत अनंत तीर्थंकर वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही बताते, 12 अंग में किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि श्रीमंदर भगवान आत्मा कह रहे और कोई उसको कोई तीर्थंकर पुद्गल कह रहा है जीव को और कोई अलग कह रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। पद वही के वही रहते हैं, पद बदलते नहीं। 12 अंग के पद वही के वही रहते। अच्छे समझना, महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। तो ऐसा थोड़ी कि महावीर भगवान कहेंगे साफ हुंडा उससे पड़ी तो पंचम काल में ऐसे भी गुरु चल जाएंगे, नग्न रहे चलेगा, साथ में उनके आहार आदि चलता है चल जाए, उनके निमित्त से भोजन बनाया उन्होंने ले लिया चल जाए, चश्मा पहना चल जाए। नहीं चले तीर्थंकर खोटे हो जाएंगे। श्रावक धर्म तो कभी भी पाल सकते। श्रावक धर्म तो अनेक भेद प्रभेद, पहले गुणस्थान वाला भी श्रावक, पांचवे वाला भी श्रावक, छठे सातवें में ऑप्शन नहीं। शुद्धोपयोग 28 मूलगुण, शुद्धोपयोग 28 मूलगुण, 28 मूलगुण का स्वरूप बदलना नहीं चरनानियों। चतुर्थ काल के लिए अलग, पंचम काल के लिए अलग, हुंडा उसरपड़ी के लिए अलग, ऐसा कभी होगा नहीं, होने वाला नहीं। तुम्हें लगता है तुम भ्रम करो, हम कुछ नहीं कर सकते। भ्रम का त्याग करो और यथार्थ स्वरूप पकड़ो। यथार्थ स्वरूप नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण ही होगा, यथार्थ स्वरूप पकड़ लोगे कल्याण हो जाए। या कह रहे यह आत्मा कथनचित करता है, ऐसा कहने वाली अचलित श्रुति, श्रुति कैसी है? चलायमान नहीं होती, काल के अपेक्षा से चेंज नहीं होती। चलित मतलब चलायमान होना, मतलब नहीं। तो चतुर्थ काल की श्रुत ज्ञान कुछ अलग, पंचम काल का अलग, हुंडा अवसरपणी का अलग, 24वें तीर्थंकर का अलग, पहले तीर्थंकर का अलग, अवसरपणी का अलग, उत्सरपणी का अलग, कभी नहीं। महाविदय में अलग, यहां अलग, वहां अलग, कुछ नहीं होगा। अभी जैसे महाविदय क्षेत्र में 160 आर्य क्षेत्र है, कर्म भूमि है, 160 आर्य क्षेत्र है, उत्कृष्ट 160 तीर्थंकर होते हैं। अभी बीसी 140 जगह नहीं, तो वहां क्या धर्म का विच्छेद हो? सामान्य केवली है ना, और धर्म कभी खत्म नहीं हो। सामान्य केवली वहां पे मुनिराज भाव लेंगे, सामान्य केवली की गंधकुटी आदि लगती है, उपदेश जैसी योग्यताओं की वैसा होता है। मुनिराज वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं, 12 अंग आदिधारी सभी होते हैं वहां। तीर्थंकर नहीं, समोशरण नहीं, समोशरण सिर्फ 120 भूमि में ही है। 170 कब था तीर्थंकर समोशरण? कौन से तीर्थंकर के समय? अजितनाथ भगवान के समय रह सकता है एक साथ, बाकी समय नहीं तो नहीं। सामान्य हमें क्या लगता है, सिमंदर भगवान का मोक्ष गमन हुआ, दूसरे सिमंदर आ जाएंगे, इमीडिएटली जरूरी नहीं। आते थे तो बाकी 140 में क्यों नहीं? अभी समझ में आ रहा, पकड़ने का प्रयास करना। तो ये श्रुत ज्ञान चलायमान नहीं होता, अचलित अस्खलित, इसका कलन मत करो। तुम जैसा वस्तु स्वरूप ऐसा पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे अनुसार इस वस्तु स्वरूप को जानो मानो मत, तुम्हारे अनुसार जान मान रहे छद्मस के अनुसार, इसीलिए तो तुम दुखी हो। तुम्हें अज्ञान है, तुम्हें मिथ्या ज्ञान है, तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा? कर्म से करता है ऐसा माने तो क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र देव? अचलित श्रुति का कोप होता है। कोप होना मतलब स्खलन होना, अवर्णवान होना, विराधना होना। विराधना कैसी हो रही, कितनी सूक्ष्म है।
विराधना सिर्फ गुरुदेव को गुरु के सेवन से नहीं होती, इससे भी विराधना हो रही है। वह शास्त्र विनय की भी चर्चा चल रही थी 2-3 दिन पहले, सदा सुद्धा जी ने अच्छा लिया भावनाधिकार आदि में। तो शास्त्र की महिमा आनी चाहिए, जैसे भी कुछ कारण होगा, प्रसंग होगा, और हमें लगना चाहिए चिनवानी आदि प्रॉपर विराजित, सब रेडी प्रॉपर होना चाहिए, समय के अनुसार महिमा आनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। बाकी के सब काम हम छोड़ सकते हैं, इसका मेन हमें देखना चाहिए हमें शास्त्र का कितना विनय है, कितनी महिमा है। सभी कहते हैं इसलिए हम नवदेवता कह देते हैं कि क्या, समझना चाहिए। ये अचलित श्रुति, ये जिनवाणी, ये शास्त्र, ये आगम, इसको कोपित करते हैं, निर्वात जिनवाणी की विराधना करते हैं, आसाधना करते हैं, अवर्णवाद करते हैं, लोप करते हैं। उद्धत मोह मुद्रित ध्यान तेषाम बोधस्य संशुद्धे, जिनकी बुद्धि तीव्र मोह से मुद्रित हो गई, उद्धत है। सुभट टोडरमल जी की भाषा, तीर्थंकर के जैसे जीव को भय लग रहा है संसार से, तुझे लग नहीं रहा है, तेरे जैसा सुबड़ कोई नहीं, ऐसी ये तेरी तीव्र मोह की बुद्धि उद्धतपना कर रही है। उद्धत शब्द आए, उद्धत, उद्धट अपन कहते, मराठी में कहते उद्धट, मतलब अच्छा नहीं माना। ऐसे बुद्धि मोह से मुद्रित हो गई, ऐसे उन आत्मघातकों के, स्वयं के आत्मा के घात करने वाले, दूसरे का नहीं, ऐसे आत्मघातकों के ज्ञान की संशुद्धि के लिए। देखो करुणा कितनी, आत्मा का घात कब से कर रहे हैं, अनादिकाल से, और कुछ भी करके इस जिनवाने का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जावे तो उसकी संशुद्धि के लिए आगे गाथा लिखने वाले ये वो कह रहे, आत्मघातकों के ज्ञान की संशुद्धि के लिए निम्नलिखित गाथाओं द्वारा, आगे आने वाली 13 पंथ की 13 गाथाओं द्वारा वस्तु स्थिति स्तूयते, वस्तु स्थिति कही जाती है। वस्तु की स्थिति कहने वाले, वस्तु की स्थिति, वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव बताने वाले, बस पकड़ते आना चाहिए। साधवाद प्रतिबंध लब्ध विजया, जिस वस्तु स्थिति ने साधवाद के प्रतिबंध से विजय प्राप्त की है, साधवाद ने क्या किया है, विजय प्राप्त की है। किसके ऊपर, वस्तु स्वरूप के ऊपर, अर्थात जो वस्तु स्थिति साधवाद रूप नियम से सर्वनिर्वातया सिद्ध होती है। मतलब वस्तु स्वरूप को साधवाद ने ही प्रतिबंध कराया है, निरूपित किया है, बताया है, इसकी ही ताकत है और किसी की ताकत नहीं। आपने कभी सुना ही होगा 363 मत जैन मत में से निकल के हुए, पहले 363 मत थे ही नहीं। जैन मत की कुछ एक अंश को लेके उन्होंने अपना एक पंथ खड़ा कर दिया। अगर इन 363 मत में साधवाद लगाया जावे तो जैन मत ही एक हो जाए, क्योंकि एक ही पंथ चलता है, जैन पंथ चलता है, सम्यक वाला एक, सत्य वाला एक ही हो सकता, सत्य वाले अनेक नहीं हो सकते, तो सत्य ही नहीं, अपेक्षा सहित सत्य एक ही, अपेक्षा सहित कह रहा हूं, ये समझना चाहिए। देखिए 2-3 लाइन पढ़ लेते, फिर वो 13 गाथाओं की चर्चा तो कल ही प्रारंभ हो पाएगी। कोई एकांतवादी सर्वथा एकांतता कर्म का कर्ता, कर्म को ही कहते हैं, कर्म का कर्ता कर्म को कहते हैं। मतलब पहला कर्म मतलब भाइयों में से कोई प्रयास करे, अभी इन्होंने लिखा नहीं, हमें पकड़ते आना चाहिए तो हम जिनवानी पढ़ सकते। नहीं, पहला देखो वहां क्या लिखा है, कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं। कर्म मतलब पहला कर्म मतलब क्या, और दूसरा कर्म मतलब गलत।
कर्म का कर्ता, भाव कर्म का कर्ता द्रव्य कर्म को ही कहते हैं। पहला भाव कर्म है, उल्टा नहीं करना, उल्टा होगा घड़ा भरेगा ही नहीं, घड़ा सीधा ही रखना पड़ेगा। उन्होंने लिखा नहीं, हमें समझना है, यही शादवाद है। वो कहेंगे नहीं, हमें पकड़ते आना चाहिए, हमें उपयोग या खर्च करना है। क्यों समझ में नहीं आता, प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। चीटी 50 बार नहीं 500 बार गिरेगी, हम भी 50 बार नहीं 500 बार नहीं 50,000 बार नहीं, अनंत बार प्रयास नहीं छोड़े जब तक पकड़ में नहीं आता। ये पुरुषार्थ में आए। ये कह रहे एकांतवादी सर्वथा एकांता कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और आत्मा को अकर्ता ही कहते हैं। वे आत्मा के घातक है। आत्मा का घात कैसे हुआ? आत्मा की हिंसा कैसी हुई? आत्मा का मरण कैसे हुआ? ये करने मात्र, ये मानने मात्र से, कहने मात्र से हो गया। तो सम्यक ज्ञानी कहेंगे नहीं, सम्यक ज्ञानी के कथन में भी नए लगे हुए, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, पढ़ना नए का प्रकरण। तो वो ऐसा कहेगा तो भी वो आत्मा का घातक नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जहर को निर्मूलन कर दिया। पूर्व की गाथा में पढ़ा ना, जैसे कोई वैद्य जहर को निर्मूलन कर दिया, जहर खाने के बाद भी मरता नहीं, इसके पास कला आ गई। ये सी शादवादी वक्ता नहीं भी कहे तो भी लगाओ, क्योंकि वो जानता है उन पर जिनवानी का कोप है। क्योंकि शादवाद से वस्तु स्थिति को निर्वातया सिद्ध करने वाली जिनवानी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है। आत्मा को अर्था, कथनचित मतलब उत्पत्ति जिस द्रव्य में हो रही उस अपेक्षा से, बाकी द्रव्य और गुण तो करता ही नहीं। आत्मा को अकर्ता की कहने वाले एकांतवादियों की बुद्धि उत्कट मिथ्यात्व से ढक गई है। उनके मिथ्यात्व को दूर करने के लिए आचार्य देव साधवाद अनुसार जैसी वस्तु स्थिति व निम्नलिखित गाथाओं में कहते हैं, आगे की गाथाओं की चर्चा होंगी।